चलिए अब सुनिए सब ध्यान से। ए भैया देखो, अभी हमने देखा कोलोइडल सॉल्यूशन में कौन सी दो दो चीजें होती हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्सिव मीडियम, यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। और उन्हीं दोनों के मिलने से कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। वो दोनों ही चीजें इसमें रहती हैं। तो अब देखो, डिस्पर्सिव फेस और डिस्पर्सन मीडियम के मिलने से कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। अभी तक हमने सीखा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सर जो डिस्पर्सिव फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्शन फोर्स लगता है, जो भी है, यानी इनके बीच लगने वाले फोर्स के आधार पर भी हम कोलोइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटे। ध्यान से सुनना, बहुत मेन चीज बता रहा हूं। आपने ये सीख लिया ना कि डिस्पर्सिव फेस क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है और डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिव मीडियम ये आपने सीख लिया, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम में ही डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स जो है वो डिजॉल्व रहते हैं, फैले रहते हैं, घुले रहते हैं, और दोनों के मिलने से क्या बनता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। अब सुनो, इनके पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स के आधार पर, यानी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल्स के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, उसके बेसिस पे भी कोलोइडल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लियोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा है लियोफोबिक सॉल्यूशन, ठीक है। लियोफिलिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो लिक्विड के प्रति, यानी कि लिक्विड, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो पानी के प्रति बहुत अधिक अट्रैक्शन दिखाते हैं, अटैचमेंट शो करते हैं। हाँ, यानी कि ये लियोफिलिक मतलब कि ना, जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल्स के बीच अच्छा अट्रैक्शन रहता है। तो भाई जब अच्छा अट्रैक्शन रहता है तो लोग आसानी से मिलेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन जल्दी बनेगा। अगर इनके पार्टिकल्स के बीच अच्छा अट्रैक्शन है तो कोलोइडल सॉल्यूशन जल्दी भी बनेगा, स्टेबल भी रहेगा। आसानी से अलग करना चाहोगे तो होगा भी नहीं, और स्टेबिलिटी भी रहेगी। नहीं समझ में आएगा? और गाढ़ा भी रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए हैं तो गाढ़ा भी रहेगा। लियोफोबिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसमें जो सॉल्यूशन के, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो द्रव के प्रति, यानी लिक्विड के प्रति, यानी कि वाटर के प्रति जो है वो बंधुता यानी अटैचमेंट या अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होते। आप कोशिश करोगे सर हम डिस्पर्स फेस मिला रहे हैं, डिस्पर्सिव मीडियम मिला रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए, तो बहुत मुश्किल काम है। यानी कि इनको बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, कुछ अलग से तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्योंकि उन लोग मिलना ही नहीं चाहते। और ये तो ऐसे मिला दो कि तो भी बन जाएंगे, क्योंकि वो आपस में बहुत ही बंधुता रखते हैं, दोस्ती रखते हैं। इनके इनके केस में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल के बीच कोई दोस्ती, कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। ये बल्कि पास आने पर ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये वाले कोलोइडल सॉल्यूशन अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ले दे के मजबूरन अगर आप इनको मिला भी दोगे तो थोड़ी देर बाद वो खुद अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम इनको हिंदी में बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स, और ये द्रव स्नेही, जो द्रव से स्नेह रखते हैं, बंधुता रखते हैं, वो द्रव स्नेही, और जो द्रव से विरोध रखते हैं, दूर भागते हैं। द्रव मतलब कि जिनमें हम उनको घोल रहे हैं, सॉल्वेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो जो उनसे दूर भागते हैं वो लियोफोबिक कहलाएगा। फोबिया, उनको द्रव के पार्टिकल से फोबिया है, दूर भाग रहे हैं वो, ठीक है। और जब आप इनकी डेफिनेशन समझ जाओगे ना, तो सारे वो पॉइंट्स जिन पर इनको डिस्टिंग्विश किया गया है, यानी कि इनमें अंतर आपके बुक में दिया गया है, उनको आप आसानी से समझ सकते हो। सीधी सी बात है, ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे? ये स्टेबल होंगे, क्योंकि वो आसानी से मिल रहे हैं। जो आसानी से मिल रहे हैं उनको उन लोगों को अलग करना कठिन काम है, और ये आसानी से मिलते नहीं है, और मिल गए तो जल्दी अलग हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। वो खुद दूर भागना चाहते हैं एक दूसरे से, वो अनस्टेबल है, वो खुद दूर भागना चाहते हैं। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ठीक है। समझ में आया? जब ये दूर भाग रहे हैं मतलब ये दूर दूर रहेंगे, तो इनमें घनापन कम होगा, डेंसिटी कम होगी, और वो भी कम होगी, क्या बोलते हैं उसको अपन, विस्कोसिटी, गाढ़ापन। इनमें गाढ़ापन कम होगा, इनमें गाढ़ापन ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने अट्रैक्ट हैं एक दूसरे से, इतने चिपके हुए हैं, इतने पास पास हैं कि ये ऑटोमेटिक इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? कितना आसान है ना। तो इन सब पॉइंट्स को आप अंतर के रूप में तैयार करेंगे, ठीक है। और हाँ बेटा,
चांदी, तो देखो वो बता रही है चांदी। ठीक है, तो सारे पॉइंट, जैसे इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, टिंडल इफेक्ट दिख रहा है ना, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जैसे मान लो आप ना ऐसे सॉल्यूशंस में अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे उनको बैठाने के लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म जानते हो, अवक्षेप जानते हो क्या होता है, अवक्षेप बन के बैठ जाना, कोई चीज जम के बैठ जाती है ना तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म बोलते हैं उसको। तो ऐसे सॉल्यूशंस का प्रेसिपिटेट फॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि स्टेबल होते हैं। अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो तो इनका नीचे बैठना बहुत मुश्किल है, और ये थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट बैठाओगे तो क्या हो जाएंगे नीचे, क्योंकि वैसे ही अनस्टेबल है। इनको थोड़ा सा इनको वो करोगे, छेड़छाड़ करोगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, ये नीचे बैठ जाएंगे। इनको मौके की तलाश रहती है कि कोई ऐसा हो जो इनको तोड़ने का काम करे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के मामले में ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, आप इनमें अंतर तैयार करेंगे तो आप 10 स्ट्रोक अंतर आपके बुक में दिए हैं, आप कोई भी नोट होकर याद कर लेना। ठीक है हाँ, और एक और चीज, हाँ वही तो बताया ना, ये इतने, हाँ कैसे है भैया, हाँ स्टेबल है। सुनो मुन्नी देखो, ये स्टेबल है, इसका मतलब क्या है कि एक बार मिल गए तो इनको अलग करना मुश्किल काम है, तो इरिवर्सिबल हो गए। क्या हुए, वही मैं हिंदी में बोला ना, तो ये इरिवर्सिबल है। और ये क्या है, काय को एक तो ले मिले हैं, मजबूरी में मिले हैं, अलग भी हो जाएंगे, तो ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, वापस बनने के बाद वापस अलग। ठीक है, और ये समझ में आया ना, आप अंतर उसमें तैयार कीजिएगा, हो गया बस, बस।